एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गुई गाओशी और डॉक्टर डो से बात कर रहा होता है। तभी नर्स उन्हें आकर बताती है कि उस बच्चे की कंडीशन खराब हो रही है, इसीलिए तीनों भागते हुए बाहर जाते हैं और उस बच्चे की कंडीशन को देखते हुए उसका ऑपरेशन करना जरूरी था। और उस बच्चे का ऑपरेशन गुई से बेहतर कोई और नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी और कोई भी डॉक्टर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार ही नहीं था। उस बच्चे के पेरेंट्स को ये समझ आ जाता है और जैसे ही वो लोग डॉक्टर गुई को देखते हैं तो वो लोग उनके पास जाकर उनसे अपने बच्चे को ऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। इनफैक्ट वो लोग इतना डेस्परेट होते हैं कि अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो गुई के पैरों में गिरकर उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ गुई के खिलाफ कर दिया था और उनका मानना था कि गुई इस ऑपरेशन के लिए मना कर देगा। लेकिन गुई उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो उन्हें उठाकर खुद ऑपरेशन करने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आकर बताता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और उनका बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उस बच्चे के पेरेंट्स गुई का शुक्रिया करने लगते हैं और फाइनली गुई इस मैटर में कुछ बोलता है। वो कहता है कि उसने जब पहले भी उस बच्चे को ऑपरेशन किया था तब वो बिल्कुल सही था और उसका डिसीजन भी बिल्कुल सही था। सब कुछ फाइनली ठीक हो रहा था और जियाओ भी गुई से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है, लेकिन फिर वो उससे बिना मिले ही वापस चली जाती है। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो चुका था तो गुई का सिर्फ एक ही मोटिव था कि उसे जियाओ को मनाना था, क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने पिछले दिनों अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से जियाओ को बहुत ही हर्ट किया था। सीन चेंज होता है और हम गुई को देखते हैं जो कि जियाओ के घर के बाहर खड़ा था और थोड़ा सोचने के बाद वो उसकी डोरबेल को बजा देता है। जियाओ जब दरवाजा खोलती है तो गुई तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगता है उसे हर्ट करने के लिए, लेकिन जियाओ बिजी होने का कहकर अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह गुई ऑफिस जाने से पहले जियाओ के दरवाजे पर ब्रेकफास्ट रखा जाता है, जो जियाओ उठा लेती है और वो ये भी समझ जाती है कि ये गुई नहीं किया है। इसके बाद हम गुई को देखते हैं जो जियाओ की वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो कुछ दिनों में जर्मनी जाने वाली थी, इसीलिए वो फी और शाओजेंग के साथ मिलकर कुछ काम कर रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे बात नहीं करती, पर गुई फिर भी वहाँ से नहीं जाता, जो देखकर जियाओ को बुरा लगता है और वो गुई के ऊपर गुस्सा करके उसे वहाँ से भेज देती है। जहाँ एक तरफ जियाओ जर्मनी जाने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुई उसे मनाने के तरीके सोच रहा था। इसके बाद गुई जियाओ के घर के बाहर एक बुके खरीद कर रख देता है, लेकिन जियाओ उस बुके को उसके घर के बाहर रखकर ही चली जाती है। फाइनली अब गुई बहुत सोचने के बाद जियाओ के घर जाता है और उसे फीवर की दवाई मांगता है, ये कहकर कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर जियाओ कहती है कि वो खुद तो डॉक्टर है ना, तो उसके पास उसके घर में मेडिसिन तो होगी ही। ये सुनकर गुई उदास हो जाता है और वापस अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। लेकिन तब तक जियाओ परेशान हो चुकी थी, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि गुई सच में बीमार है। अब वो कुछ सोच ही रही थी तभी उसे गुई के अपार्टमेंट से कुछ गिरने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि गुई शायद चक्कर खाकर गिर गया है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए तो हमें ऐसा लगता है कि गुई सच में बीमार है, लेकिन ये भी जल्दी ही क्लियर हो जाता है कि गुई सिर्फ ड्रामा कर रहा था। जियाओ उसे फिर उसके बेडरूम तक लेकर जाती है और गुई ये दिखाते हुए कि वो बीमार है उसे जाने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद जियाओ उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे खाने के लिए देती है, जो देखकर गुई कुछ सोचता है और फिर उसे बहाने से बाहर भेज देता है। उसके जाने के बाद वो फीवर की मेडिसिन को अपनी रेगुलर विटामिन की मेडिसिन से बदल देता है और उन फीवर की दवाइयों को अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपा लेता है। थोड़ी देर में जब जियाओ आती है जिसने गुई के लिए पोरेज बनाया था, फिर वो उसे खिलाने लगती है। तभी वो उन मेडिसिन को उसके ब्लैंकेट के नीचे देख लेती है और गुस्सा करने लगती है। अब वो वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी, पर गुई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती और प्रेजेंट की बात के साथ साथ वो ये भी कहती है कि उनके साथ रहने से क्या फायदा, वो उसे टाइम भी नहीं देता और हमेशा बस उसे ही समझना पड़ता है कि वो बिजी होगा। हमेशा ऐसा होता है कि वो कहीं जाने के लिए या फिर साथ में वक्त बिताने के लिए कभी भी टाइम से नहीं पहुंचता और इस चीज का उसके पास कभी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता। यहाँ तक कि वो कभी भी इन्फॉर्म नहीं करता कि वो लेट होने वाला है। इनफैक्ट वो उसके किए हुए मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करता। ये सुनकर गुई उसे जाने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जियाओ भी अपने रूम में जाकर कुछ सोचने लगती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंसर अपने कैफे में थी। तभी वहाँ पर गुशाओ के डैड का सेक्रेटरी आता है, जो उसे बताता है कि ये कैफे अब उसका नहीं है, उसे ये कैफे बंद करना होगा। और गुशाओ के रिक्वेस्ट के हिसाब से उसकी डैड ने सेंसन के लिए एक अच्छी जॉब का भी इंतजाम कर दिया था,
ये सुनकर सेंसन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि गुशाओ ने उसके ऊपर चीट नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने डैड के साथ बिजनेस मैनेज करने गया था और उसने मॉर्गेज में इस कैफे को रखा था जिसमें वो उसे हार गया और इसीलिए वो उसे सॉरी कह रहा था। सीन अब वापस से जियाओ पर शिफ्ट होता है और वो बहुत सोचने के बाद डिसाइड करती है कि वो जर्मनी नहीं जाएगी और यहीं चाइना में रहेगी। ये सब बताने के लिए वो फेई से भी मिलती है और उसे जाने से मना करके सॉरी भी कहती है, लेकिन फेई उससे नाराज नहीं थी क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि शायद जियाओ उसे मना कर सकती है और वो जियाओ को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चली जाती है। जियाओ फिर ऑनलाइन न्यूज़ देखती है जहाँ पर अब भी गुई के बारे में न्यूज़ थी और उसके बारे में बुरे कमेंट्स थे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर नहीं है। ये देखकर जियाओ सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है और उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। वो उनसे कहती है कि वो लोग गुई को गलत समझ रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी है। वो अपने डैड की कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए उसके पास आई थी, जहाँ पहले तो उसे भी लगा था कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन वो गलत थी और ये बात उसे धीरे धीरे समझ आ गई। उसकी बातें उस बच्चे के पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बस बोले ही जा रही थी और वो लोग उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे। गुई भी जियाओ को ऐसा करते हुए देख लेता है, फिर वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसे बाहर लेकर जाता है और उसे बताता है कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसका मतलब था कि जियाओ ने जो न्यूज़ देखी थी वो पुरानी न्यूज़ थी। फिर यहाँ पर गुई जियाओ को सॉरी कहता है और फाइनली वो भी मान जाती है। अगले सीन में हम दोनों को गुई के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर गुई उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था क्योंकि अभी उसकी तबीयत सही में ठीक नहीं थी। ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते करते जियाओ गुई को बताती है कि अब वो जर्मनी नहीं जा रही है, जो सुनकर गुई शॉक हो जाता है, लेकिन साथ ही वो खुश भी था क्योंकि जियाओ उसे दूर नहीं जाने वाली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ गुई के अपार्टमेंट में ही सो गई थी, जहाँ गुई उसे बड़े ही प्यार से उठाता है और उठने के बाद जियाओ बहुत खुश थी क्योंकि उसके लिए एक ड्रीम लाइफ जैसी थी। अब दोनों थोड़ी देर तक साथ में रहते हैं। फिर गुई उसे बर्थडे विश करता है और उससे प्रॉमिस करता है कि क्योंकि आज उसका बर्थडे है इसलिए वो सारा दिन उसके साथ ही रहेगा और वो उसे छोड़कर किसी काम के लिए भी नहीं जाएगा। ये सुनकर जियाओ बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो उसके गले लग जाती है। अब टाइम स्किप होता है और हम देखते हैं कि अब शाम का वक्त हो चुका है, जहाँ पर गुई रेस्टोरेंट पहुंच चुका था और जियाओ को वहाँ पर कॉल करके बुलाता है। लेकिन जब वो तैयार होकर जा ही रही थी तभी उसके पेरेंट्स उसे रोक लेते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जियाओ ये सारी चीजें गुई को मैसेज करके बता देती है और गुई उसे कुछ नहीं कहता, बस उसका वेट करने लगता है। जियाओ अपने पेरेंट्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी, ऑल्दो वो जल्दी में थी, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसके लिए मोमेंट्स बहुत ही प्रीशियस थे और काफी टाइम बाद ऐसा खुशी का मौका आया था। दूसरी तरफ हम गुई को देखते हैं जिसे जियाओ अपडेट दे रही थी कि उसे अभी और वक्त लगेगा और गुई उसे एश्योर करता है कि उसे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुई थोड़ा अपसेट था, इसीलिए नहीं कि जियाओ वहाँ पर नहीं आई है, बल्कि इसलिए क्योंकि गुई को रियलाइज हो गया था कि जब जियाओ गुई का वेट करती थी तब उसे कैसा लगता होगा। वो हर उस मोमेंट को याद करने लगता है जब जब वो लेट आया था और जियाओ उसका वेट कर रही थी, और वो मोमेंट्स तब थे जब वो उसके घर में रुकी हुई थी लेकिन वो अपने काम में बिजी था, तब भी जब वो उसके अपार्टमेंट के लिए बहुत देर तक रुकी रही थी। इसके बाद वो कई बार उसके ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रही थी और तब भी जब वो मूवी के प्लान पर लेट पहुंचा था, लेकिन कभी जियाओ ने उसे इसके लिए ब्लेम नहीं किया और वो बस एक स्माइल के साथ सब कुछ भूल जाती। वो अपने मन में जियाओ को एड्रेस करते हुए कहता है कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी का इतना वेट किया है और वो तो उसका वेट हमेशा ही करती थी क्योंकि वो हमेशा लेट होता था, इसीलिए वो उसे दिल से सॉरी कहना चाहता है क्योंकि आज उसे रियलाइज हो रहा था कि उसे कैसा फील होता होगा, वो कितनी अकेली हो जाती थी और लोग उसे कैसी नजरों से देखते थे। इसमें गलती उसकी भी नहीं थी क्योंकि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर्स के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि काफी वक्त हो गया था और अब तो रेस्टोरेंट बंद होने का वक्त भी हो गया था, इसीलिए गुई जियाओ के लिए केक को पैक करा लेता है और वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जियाओ की मॉम उसे कहती है कि उनके पास एक और सरप्राइज है और वो उसके लिए केक लाती है जो कि उसके डैड उसके लिए लेकर आए थे। वो कहती है कि उन्होंने इंटरनेट पर देखा था कि ये केक बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए वो उसके लिए लेकर आए हैं। अब कैंडल जलाने के लिए जब उसकी मॉम उसके डैड से लाइटर मांगती है तो वो कहते हैं कि वो कहाँ से दे, उन्होंने ही तो सब कुछ फेंक दिया था। ये सुनकर जियाओ कहती है कि कैंडल की जरूरत नहीं है, वो बच्ची थोड़ी है। तब उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि वो ऐसे ही विश मांग ले। फिर जियाओ आंखें बंद करके विश मांगती है और आंखें खोलकर कहती है कि उसने विश किया है कि वो सभी हमेशा हेल्दी रहे और साथ में रहे। ये सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं।
और मूड को लाइट करने के लिए जियाओ कहती है कि वो मिस्टर लिन को कम केक देगी उनकी हेल्थ की वजह से, और थोड़ा अपनी मॉम को देने के बाद वो किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है कि वो बाकी सब खुद खाएगी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और जियाओ की मॉम उसकी डैड को दवा खाने के लिए रूम में भेज देती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद जियाओ अपनी मॉम को बता देती है कि वो गोई के साथ डिनर पर जाने वाली है। ये सुनकर उसकी मॉम उससे कहती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि उन्हें उसकी फिक्र है और वो लोग अब भी गोई से थोड़ा डिसअपॉइंट है। वो लोग उसे सपोर्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन वो खुद के लिए सही डिसीजन ले। ये सुनकर जियाओ उन्हें सारी बातें बता देती है और उन्हें अश्योर करती है कि वो खुश रहेगी। तब उसकी मॉम उसे समझते हुए उसके गले लग जाती है और जियाओ चली जाती है। लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसे गोई का मैसेज आता है कि वो वापस आ रहा है क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो गया है। ये देखकर जियाओ कुछ सोचती है और फिर उसके घर में चली जाती है। गोई जब घर पहुंचकर लाइट ऑन करता है तो देखता है कि जियाओ वहाँ सोफे पर सो गई है। वो उसके पास आकर उसके फेस को टच करता है और फिर उससे पूछता है कि वो यहाँ अंधेरे में क्यों सो रही थी। तब जियाओ उसके गले लग जाती है और उसे सॉरी कहती है कि वो उसके पास नहीं आ पाई थी, लेकिन गोई उसे परेशान न होने के लिए कहता है। फिर वो उसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। जियाओ जब उसे खुद की तरफ ऐसे देखते हुए देखती है तो पूछती है कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है, जिस पर गोई अपना सर ना में हिलाता है और कहता है कि जब वो पहले यहाँ पर आया था तो उसे ये अपार्टमेंट बस किसी पत्थर और ईंट से बना हुआ मकान लगता था, लेकिन अब जब वो उसके साथ है तो ये मकान उसे घर जैसा लग रहा है। ये सुनने के बाद जियाओ स्माइल करने लगती है। फिर उसे कहती है कि अभी उसका बर्थडे खत्म होने में कुछ और घंटे बाकी हैं। इन सब के बाद वो दोनों अब भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो सुनने के बाद गोई स्माइल करता है और कहता है कि वो उसकी फेवरेट नूडल्स बनाएगा। ये वही नूडल्स थे जो ट्रिप पर गोई ने खाने से मना कर दिया था। थोड़ी देर में गोई नूडल्स बनाने की तैयारी करने लगता है और जियाओ उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। फिर वो कहती है कि उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड डॉक्टर कोट में बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका बॉयफ्रेंड एप्रन में और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। ये सुनकर गोई स्माइल करते हुए उसकी तरफ घूम जाता है और बड़े प्यार से उसे कहता है कि और ये लड़का जो एप्रन पहन के उसके सामने खड़ा है वो बस उसका ही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।